आज हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 12 फरवरी 2019 में पूछा गया था। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे सेकंड्स में सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड्स में ट्रिक में सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे चौथे वर्ष का क्या है, 6,000 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, और पांचवें वर्ष का इंटरेस्ट जो है 6,750 रुपया मिल रहा है। तो 4 वर्ष है यहाँ पे, ठीक है। चौथे वर्ष मतलब क्या, 4 वर्ष। पांचवें वर्ष मतलब क्या, 5वां वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। तो 4 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना, तो 4 से 5 हुआ। 4 वर्ष से 5 वर्ष हुआ, तो वर्ष कितना बढ़ा, तो वर्ष में 1 वर्ष बढ़ा। तो 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट बढ़ा, कैसे पता चलेगा। 6,000 से 6,750 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 750 रुपया बढ़ गया इंटरेस्ट। और कितना बढ़ा, 750 रुपया 1 साल में बढ़ा। क्लियर है, 4 साल से 5 साल हुआ, तो 1 साल में 750 रुपया मिला। कितना से बढ़ा, 600 रुपया, 6,000 से इतना बढ़ा ना, तो 6,000 को नीचे लिखना है। क्लियर है, 6,000 में से 750 रुपया बढ़ गया, ये भिन्न बन गया, इसको बस परसेंट में चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कट गया, तो 75/6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5%। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सिंपल सा कैलकुलेशन दिया गया है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, बोडमास का रूल लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, 10 -6 -4 फिर -2 डिवाइड 1 -2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम लिखने का। ये सब क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादा हम लोग को लिखना पड़ जाता है, रहता तो कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा स्टेप लिखने से क्या हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम को थोड़ा सा कम करने का। तो कैसे कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए बोडमास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो कौन सा ब्रैकेट का पहले काम होगा, तो पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट का। क्लियर है, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट है, पहले ये छोटे वाले ब्रैकेट का काम होगा, फिर इसके ये वाला बाहर वाला ब्रैकेट का, फिर ये वाला। तो हम लोग डायरेक्ट सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे, इससे इसको पहले डिवाइड कर देंगे, पहले डिवाइड का काम होगा। क्लियर है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को स्टेप नहीं लिखना है, इसको बस काट देना है और यहाँ पे 2 लिख देना है, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 होगा। अब देखिए 2 से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 है घटेगा, तो 2 से 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, इसको हटा देते हैं। क्लियर है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 6 है, -4 -0, तो -0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो 6 से 4 घटाएंगे तो 2, 2 से फिर 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा। क्लियर है, मतलब 6 से 4 घटाएंगे तो 2, फिर 2 से क्या हो रहा है, माइनस है 0, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो नहीं घटाएंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। इस पूरा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके 2। अब देखिए ये 10 है, ये -2 है, तो 10 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ना कि बार बार इसको लिखेंगे। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर हो गया 8। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत को ये पता नहीं होगा बोडमास होता क्या है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम बोडमास यूज़ किया, हमको ये पहले बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। BODMAS, तो बी से हो जाता है ब्रैकेट, बी से हो जाता है ब्रैकेट, ओ से हो जाता है ऑफ, हिंदी में का बोलते हैं, डी से हो जाता है डिवाइड, एम से हो जाता है मल्टीप्लाई, ए से हो जाता है ऐड, और एस से हो जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका पिछले शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मतलब 11 फरवरी 2019 में जो पूछा गया था उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करिएगा, उसमें सारा लिंक मैंने दे दिया है। तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसका बेसिक तरीका देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस सीरीज में हम जो क्वेश्चंस बताएंगे मैथ का, ठीक है, उसी टाइप को अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं, कहने का मतलब है इस सीरीज में, मतलब आज जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं 12 फरवरी का 12 फरवरी वाला, तो इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये सब आप लोगों को माइंड में रखना है। ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का है, ठीक है। तो आगे सीरीज जो हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब आगे का जो सीट सब सॉल्व करेंगे, उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन सबसे कंपेयर करिएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, और जितना भी सिंपल इंटरेस्ट का मिलेगा, अगर सिर्फ वो सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा,
क्लियर। हम सिर्फ एक नाम लिए सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, जितना भी चैप्टर है इस सीरीज में मिलेगा क्वेश्चन, उस सबको अगर कर लिए तो उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। एक्स्ट्रा करिएगा तो और बेटर है, नहीं करिएगा तो इतना से भी आप लोगों का काम चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया क्या है, 4200 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतना हो जाता है। तो 4200 रुपया की राशि है, मतलब ये क्या है, मूलधन है, 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो कोई भी पैसा कुछ बढ़ के कुछ हो जा रहा है तो क्या हो जाता है, अमाउंट होता है। तो 4200 रुपया था, इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें बढ़ के ही ना इतना हुआ है, कुछ पैसा इसमें ऐड किया गया है तो इतना हो गया। तो ये क्या है, मिश्र धन है। क्लियर है। या फिर माइंड में ऐसे रखना है कि कुछ भी पैसा कुछ हो जाता है बढ़ करके तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो ये बढ़ करके इतना हो गया है, तो बढ़ करके कभी सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, कभी नहीं लिखा रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है, 4200 रुपया था, 5082 रुपया हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ा है, तो ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। क्लियर है। कुछ हो जाता है तो वो मिश्रधन हो जाता है, इतना माइंड में रखना है। अब देखिए सेकंड में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 4200 रुपया था, 5082 हो गया, तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा हम लोग देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 में भी था, कितना बढ़ा था हम लोग देख लिए थे। तो इसमें भी क्या हो रहा था, कितना बढ़ा, 4200 से 5082 हुआ, कितना बढ़ा, तो इसे इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा। इसे इसको माइनस कर दीजिए, तो 2 8 यहाँ से 1 चल जाएगा, तो 10 से 8 जाएगा, 2 जाएगा तो 8, मतलब 882 रुपया बढ़ रहा है। क्लियर है। 882 रुपया बढ़ रहा है, और ये कितना साल में बढ़ा, 3 साल में बढ़ा, 3 साल में इतना बढ़ा। तो 3 साल में अगर इतना बढ़ा, क्लियर है, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 साल का मेरा निकल के आ जाएगा। और 1 साल का क्यों निकालेंगे, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर पूछा गया है, रेट जो है वार्षिक ही पूछा जाता है, मतलब 1 साल का पूछा जाता है, वार्षिक मतलब 1 साल का पूछा जाता है। तो ये 3 साल का है, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो 3 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 294 आएगा। क्लियर है। तो 294 जो है ये 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, और कितना से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4200 रुपया था, 4200 से इतना रुपया इंटरेस्ट मिला। बस इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि ये 3 साल का है, और क्वेश्चन नंबर 51 में था चौथे साल का था और 5वें साल का, तो 4 से 5 साल हुआ, 1 साल बढ़ा। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं, इसमें डायरेक्टली 3 साल दे दिया गया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का निकलेगा। क्लियर है। और उसमें डायरेक्ट माइनस करने से 1 साल का निकल गया था, क्योंकि 4 से 5 हुआ था, तो 5 से 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। या फिर 4 से 5 हुआ तो 1 ही साल ना बढ़ा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उसमें डायरेक्ट 1 साल का था, लेकिन इसमें 3 साल का है, तो 3 से डिवाइड किए तो इतना आया, ये 1 साल का निकल गया। और कितना से था, तो 4200 से, बस परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 42 का टेबल में डायरेक्ट इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, या फिर आप लोग छोटा छोटा करके काट लीजिएगा। 7%, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 7% क्या, वार्षिक दर। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो नीचे एक डेटा दिया गया है, एक ग्राफ है, ठीक है, तो उसमें क्या गया है, निश्चित धनराशि दिया गया है, व्यक्तियों की संख्या है और कुछ निश्चित धनराशि दिया गया है। निश्चित राशि मतलब क्या, कुछ पैसा है और उसका बचत दिया गया है। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं फिगर क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, व्यक्तियों की संख्या है ये वाला, और ये क्या है, बचत है रुपया में, और क्या पूछा गया, प्रति व्यक्ति बचत का माध्य निकालें। ठीक है, इसमें माध्य पूछा गया है, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 11 फरवरी 2019 में। क्लियर है, उसमें माध्य का पूछा गया था, तो वो वाला भी वीडियो जरूर देखें। तो देखिए इसमें दिया गया है, तो वो वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें दिया क्या गया है, इसमें ये वाला डेटा है, और इसका क्या बोला गया, माध्य बोला गया, कितना, प्रति व्यक्ति बचत, मतलब एक एक व्यक्ति का कितना बचत हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसको मल्टीप्लाई, एक व्यक्ति 5 बचा रहा है तो 1 गुना 5 कर देंगे, तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5, फिर 15 3 जा 45, सबको मल्टीप्लाई करिए तो टोटल निकल के आ जाएगा। समझिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक जन जो है 5 रुपया बचा रहा है तो टोटल 5 ही रुपया होगा। अब यहाँ पे 3 जन है, 15 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब क्या, एक जन अगर 15 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है, तो 3 जन कितना, 15 या 45 हो जा रहा है। क्लियर है। एक जन अगर यहाँ बचत जो है एक एक जन का दिया गया है, क्लियर है, तो यहाँ पे 20 रुपया जो है एक जन बचा रहा है, तो 4 जन कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 रुपया बचाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ है, बस ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये सब एक एक जन का बचत है, तो एक जन अगर 20 रुपया बचाएगा तो 4 जन कितना, 80, तो 20 चौके 80 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक जन अगर 25 तो 2 जन कितना, 25 दूने 50,
तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 35 रुपया एक जन बचा रहा है तो 35 ही रुपया होगा। 40 रुपया करके 2 जन बचाएगा तो 40 दूने 80 रुपया होगा। तो टोटल कितना रुपया हुआ, ये क्या आएगा, रुपया में आएगा, क्योंकि ये सब रुपया में ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसको ऐड करिए, तो टोटल को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 325। इतना क्या, इतना रुपया। अब टोटल व्यक्ति कितना है, तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे है, तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 11 12 और 2 14, इतना क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। टोटल व्यक्ति इतना हो गया और टोटल रुपया इतना हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, प्रति व्यक्ति बचत का माध्य, और माध्य मतलब ही होता है क्या, टोटल को जोड़ना है और जितना संख्या उतना से डिवाइड करना है। तो प्रति व्यक्ति माध्य ऐसे भी निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो 14 व्यक्ति है, 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 का ही निकल के आएगा, ऐसे भी हम लोग समझ सकते थे। क्लियर है। तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका माध्य, तो माध्य बराबर एक फॉर्मूला ही होता है, माध्य को हम लोग औसत भी बोल सकते हैं। तो औसत मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, माध्य और औसत एक ही चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी संख्याओं का योगफल इतना हो गया बटा में कुल संख्या। तो कुल कितना है, 14 व्यक्ति है, तो 14 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 23.21, और इतना क्या है, इतना रुपया प्रति व्यक्ति, एक एक जन का इतना रुपया इनकम है। एवरेज में हम लोग बोल सकते हैं या माध्य में बोल सकते हैं। माध्य को हम लोग मीन बोलते हैं, इंग्लिश में मीन बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन है, काम और समय। तो आप लोगों को चैप्टर भी पहचानने आना चाहिए। जब आप लोग चैप्टर पहचानिएगा तब जितना भी सेट आप लोग सॉल्व करिएगा सब चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन को एज्यूम कर पाइए कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उतना क्वेश्चन कर लीजिए उस चैप्टर से, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मतलब मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिल करके तो ऐड कर देंगे, मिला देंगे, मिल करके 120 दिन में कर सकता है। सी तथा ई मिल करके उसी कार्य को, समान कार्य को 80 दिन में कर सकता है। समान कार्य मतलब क्या, उसी कार्य को। तो सी और ई ये मिल करके क्या कर रहा है, 80 दिन में कर रहा है। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में कर रहा है। ए और ई मिल करके क्या कर रहा है, 160 दिन में कर रहा है। तो पूछा गया है ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये तीनों मिल करके कितना दिन में पूरा करेंगे, ए सी और ई मिल करके। क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। मतलब नेक्स्ट आगे सेट सब देखिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो अच्छा से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। ये इसका ट्रिक है। तो ये तीनों का एलसीएम निकालिए, 120, 80 और 160 का। ये तीनों का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 480। क्लियर है। ये तीनों का जब एलसीएम करेंगे 120, 80 और 160 का तो 480 आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 120 को, मतलब 480 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48, 4 बार में कटेगा। 8 6 जा 48, अब 16 4 जा 48, 16 3 जा 48। ठीक है, इतना बार में ये कटेगा। अब पूछा गया है ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ए और सी मिलकर के 4 दिन, सी और ई मिलकर के 6 दिन है, ए और ई मिलकर के 3 दिन है। तो तीनों को ऐड कर दीजिए। तो तीनों को देखिए ऐड क्यों करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे फास्ट कैसे करना है। तो ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है 4, और ये इसका वैल्यू सी और ई का। तो ए प्लस सी हम सबको ऐड कर रहे हैं, ए प्लस सी, फिर प्लस सी प्लस ई, फिर प्लस ए प्लस ई, ये सबको ऐड करेंगे। मतलब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू कितना है 6, और इसका वैल्यू कितना है 3। तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 4 और 6 10 और 3 13, ऐड ही ना किए तो 13 हो गया ये सबको मिला के। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे बोला गया है ए सी तथा ई मिलकर, हम लोग को क्या चाहिए, ए सी तथा ई। तो इसमें से ए सी और ई कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो हम लिख सकते हैं 2a, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, तो सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c, ई फिर यहाँ पे ई, तो 2e हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। और हम लोग को चाहिए ए सी और ई, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में 2 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 13। हम लोग को ए सी और ई मिल करके चाहिए काम कितना दिन में, तो निकाल सकते हैं ए सी और ई इज इक्वल टू क्या 13, और ये इधर आ जाएगा तो 2 डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 6.5 आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये तीनों का कितना आया 6.5 आया, और जितना आता है इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं।
लेकिन ये वाला वैल्यू जो है इतना लिख के हम लोग निकाले, इतना अगर चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं ये वाला वैल्यू आप देखिए। तो क्या करेंगे, ये सबको ऐड करिए, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 को डायरेक्ट आधा कर दीजिए। आधा क्यों करेंगे, क्योंकि सब दो दो बार रिपीट हुआ है तो 2 से भाग देना है। अगर 3 बार रिपीट करेगा तो 3 से भाग देना है, अगर रिपीट नहीं करेगा तो नहीं भाग देना है। क्लियर है? कहने का मतलब अगर ए रहता, बी रहता, सी रहता तो रिपीट नहीं कर रहा है कोई, तो डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 से डिवाइड करना है। किसको 2 से डिवाइड करना है, इसको ऐड करके। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकल के आ गया ना। अब इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग। एलसीएम जितना आएगा इससे डिवाइड कर देना है। तो 6.5 को जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 960/13। ये कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आएगा। अब हर एक छोटा छोटा कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे, ठीक है, अगर छोटा छोटा कैलकुलेशन भी आप लोगों को बताने लगे वीडियो में तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब कैलकुलेशन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, सिंपल सा है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो इतना आएगा, ये हम लोग का आंसर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट बहुत बार करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो देखिए इसमें क्या करना है। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटा में पहुंचता है। तो मोहित जो है ए से चलता है और यहाँ बी तक पहुंचता है, तो पहुंचने में उसको टोटल जो है टाइम लग रहा है, टोटल टाइम जो है कुल समय उसको लग रहा है 12 घंटा का लग रहा है। ठीक है, 12 आवर्स लग रहा है। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा। क्लियर? वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो कुल दूरी यहाँ पे दिया नहीं है, कुल दूरी हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, x किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है। क्लियर है? x किलोमीटर हम मान लेते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या कर रहा है, वह कुल दूरी का, तो यह कुल दूरी है, कुल दूरी का 1/5 भाग, तो कुल दूरी x है का 5 बटा कितना बोला है, 1/5 भाग, कुल दूरी का 1/5 भाग, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो x/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जा रहा है, x/5 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है। और इतना डिस्टेंस चलने में ये स्पीड कितना लगा रहा है, इतना डिस्टेंस चलने में ये स्पीड लगा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तथा शेष भाग, तो शेष कितना दूरी हो जाएगा, तो शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना दूरी था टोटल, टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। जैसे ऐसे समझिए, टोटल अगर 10 रहता, टोटल दूरी अगर 10 रहता और चलता अगर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता 6 किलोमीटर का स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, तो अगर 10 में से 2 चल गया तो कितना बचा, 8 बचा। 10 में से 2 को माइनस कर दिए ना, तब ना 8 आया। क्लियर है? तो 10 ना होके यहाँ पे x है तो x से इसको माइनस कर देंगे। क्लियर? बहुत को इसी में कंफ्यूज होना होता है कि माइनस करे कि प्लस करे, तो समझ में आ गया होगा। तो इससे इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। x से इसको माइनस कर दीजिए, इसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस x/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स कितना होगा, 5x माइनस x/5, 5x से x जाएगा 4x/5, इतना क्या, इतना किलोमीटर। ये हम किलोमीटर में माने थे तो ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। क्लियर है? इतना किलोमीटर क्या डिस्टेंस हो गया, और ये स्पीड लगा रहा है शेष दूरी को तय करने में, तो शेष दूरी इतना हो गया, और इसको तय करने में वो स्पीड लगा रहा है कितना, 8 का स्पीड लगा रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लगा रहा है। तो ए और बी के मध्य की दूरी क्या है, तो ए और बी के मध्य की दूरी क्या है, एक्स है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल टाइम इतना दिया गया है, ये टाइम जो है ये क्या है, ये कुल समय इतना दिया गया है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, और ये क्या फॉर्मूला है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम है तो टोटल डिस्टेंस और स्पीड होना चाहिए। तो टाइम कितना है, टोटल टाइम 12 घंटा है, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे x+5 है, और यहाँ पे कितना है 4x+5 है। तो इस डिस्टेंस के लिए स्पीड ये लगा, तो इस डिस्टेंस कितना, x पहले लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर और एक बार ना डिस्टेंस बाय स्पीड लगेगा, इसके लिए भी डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये दोनों को मिला के इतना टाइम लगाया। क्लियर है? ये कुछ टाइम लगाएगा, फिर ये कुछ टाइम लगाएगा, फिर टाइम को ऐड करेंगे। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, इसका अलग से निकाल सकते थे और निकाल के ऐड कर सकते थे, इसका टाइम अलग से निकाल सकते थे। कैसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड,
ऐसे ना लिखते, अगर ये वाला नहीं लिखते तो इसका निकलता टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर इसका निकलते टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टोटल टाइम यहाँ पे नहीं लिखते, फिर जो इसका टाइम आता फिर इसका टाइम ऐड कर देते हैं। या फिर उतना क्यों करने जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट ये वाला करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड लगाएंगे फिर इसका डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टोटल टाइम 12 घंटा दिया गया है। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना लग रहा है, पहले ये वाला डिस्टेंस देख लेते हैं, तो x/5 लग रहा है, डिस्टेंस कितना है x/5, फिर डिवाइड है तो डिवाइड स्पीड, तो स्पीड इसके लिए कितना था x/5 के लिए 6 था, फिर प्लस, फिर इसके लिए डिस्टेंस कितना है 4x/5 और इसके लिए स्पीड कितना है तो 8 है। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए 12 इज इक्वल टू एक्स, ये 5 जो है नीचे में है तो नीचे चल जाता है, ये सब भी बहुत को सॉल्व करने में दिक्कत होता है। तो क्या होगा, ये नीचे में है तो नीचे चल जाएगा, इतना माइंड में रखना है, नीचे है तो नीचे चल जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा 4x, ये 5 जो है नीचे चल जाएगा तो 5 × 8 हो जाएगा। अब इसको बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो x/5 6 × 30, 4x/5 8 × 40। अब 12 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो 120 आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4x होगा, फिर ये 12x होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 गुना में ये चल जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और 4 16x हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे 12 × 120 और ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। अब 4 का टेबल में काटिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 1 0, 4 का टेबल में ये 3 बार में तो 3 3 जा 9 1 0 इज इक्वल टू x। तो x ही ना हम लोग को निकालना था, x ही ना हम लोग कुल दूरी माने थे, तो कुल दूरी कितना हो गया 90 किलोमीटर, सब किलोमीटर में माने थे हम लोग, x जो है किलोमीटर में माने थे, तो ये जो वैल्यू आएगा ये किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर 90 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो ऐसा कैलकुलेशन हर शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 को आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन का एक चैप्टर है, तो उसको सॉल्व करिएगा। तो मैंने ये सेट तो सॉल्व करा ही रहा है, तो इससे पहले मैंने एक बनाया है वीडियो, ठीक है, तो उसमें मैंने सारा स्पीडी का बुक को सॉल्व किया है। स्पीडी बुक में जितना भी क्वेश्चन है वो तो रेलवे का बुक है, लेकिन उसका पैटर्न एकदम सेम टू सेम इस आप लोग के एसएससी से मिलता है, तो वो वाला बुक अगर क्लियर कर लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन मैथ का छूटने वाला है नहीं, तो वो भी आप लोग देखिए मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बोडमास का रूल लगाइए, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वैसे ही करेंगे, इसको बार बार स्टेप वाइज नहीं लिखने जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए तो 22 × 4 88 हो जाएगा, ठीक है, 88 और 3 कितना हो जाएगा 91/4 ये हो जाएगा। फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड 14/3, फिर का है तो का लिख देना है। अब ये ब्रैकेट वाला काम होगा, क्लियर है, पहले एक बार उतार ही लेते हैं इतना, फिर बार बार हम लोग नहीं उतारेंगे, या प्लस नहीं है या माइनस है 2 और ये डिवाइड है, तो देखिए इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड ही का काम होगा ना, पहले तो ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट सबसे छोटा ये वाला है, फिर ये वाला ब्रैकेट से निकाल के ये वाला ब्रैकेट का काम करेंगे, क्लियर है। तो ये वाला ब्रैकेट के अंदर में अब क्या सबसे छोटा है, तो डिवाइड का काम होगा, इसके अंदर क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड का काम होगा पहले, तो डिवाइड को हम लोग चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा ये वाला पलट जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, क्लियर है। अब 2/1 का मतलब क्या, अब इस सब में से किसका कैलकुलेशन पहले होगा, तो मल्टीप्लाई का होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसको काटिए और यहीं पे 4 लिख दीजिए, बार बार उतारने का जरूरत नहीं है। अब इसको जोड़ घटाव है तो कर लेना है, तो देखिए ये भिन्न में है तो इसको रहने दीजिए, अभी जो भिन्न में नहीं है उसको कैलकुलेट करिए, तो देखिए इधर +4 -4, तो 4 से 4 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया यहाँ से 0 हो गया। अब 8 है फिर 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 मतलब तो कुछ भी नहीं, हटा ही दीजिए इसको। अब इसको सॉल्व करना है, इतना छोटा सा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 जा 40, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई, या माइनस रहेगा तो -1 कर देंगे, अगर प्लस रहता तो +1 कर देते हैं, क्लियर है। तो 8 5 जा 40, 40 से 1 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 39/5, तो यहाँ पे ये हटा के हम लोग इतना 39/5 कर सकते हैं, क्लियर है। इसको हटा के कितना किए 39/5 किए, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड होगा कि पहले का होगा वो बताइए, तो पहले डिवाइड का काम नहीं होगा, पहले होगा का काम, क्योंकि बोडमास में क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, यही होता है ना BODMAS, तो पहले ब्रैकेट का तो जो हम लोग कर लिए हैं, अब क्या होगा ऑफ का, तो ऑफ मतलब ही क्या होता है B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, अभी जस्ट ये सब हम बताएं क्वेश्चन नंबर 52 में, तो डिवाइड का काम इसके बाद में होगा, तो ऑफ का पहले काम होगा, ऑफ मतलब ही का होता है, तो ऑफ या का लिखा रहे तो उसकी जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, तो 3 का टेबल में ये कट जाएगा,
13 बार में, और तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे नीचे में 5 है, 13/5 है। इसको चलिए फ्रेश करके थोड़ा सा एक स्टेप लिख लेते हैं। 14/3 था का 39/5, यही है ना। अब इससे ये कटेगा 13 बार में। अब क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 91/4 डिवाइड है 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 अब हम लोग को करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 182। और डिवाइड में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसी को पलट दीजिए या फिर एक स्टेप लिख लीजिए ताकि आप लोगों को फ्रेशली समझ में आए। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको काट दीजिएगा, यहीं पे इसको पलटा दीजिएगा, तो 5/182 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 91 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया 5 और 4 2 जा 8, तो 5/8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग बार बार ना लिख के ऐसे काट काट के करेंगे तो टाइम हम लोग का सेव हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इसमें दिया गया है ए बी से 20% कम है, ए है और बी है। ए जो है बी से 20% कम है, तो बी से 20% ये कम है ना, तो बी को कुछ मान लीजिए, बी को हम लोग 100 मान लेंगे। और ए जो है इससे 20% कम है, तो इसका 20% 20 ही हो जाएगा, तो इससे 20 कम कर दीजिए तो इसका 80 हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए ए का वैल्यू 80 हो गया और बी का वैल्यू 100 हो गया। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 2b माइनस ए, तो 2b माइनस ए और डिवाइड में ए है, तो इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू बी के जगह पे कितना है 100, तो 100 पुट करिए, माइनस ए के जगह पे 80 है तो 80 करना है, डिवाइड में ए है तो ए के जगह पे 80। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस 80/80। अब इससे माइनस करेंगे तो 120/80। अब 40 का टेबल में ये 2 बार में 80 और 40 का टेबल में 3 बार में 120, तो 3/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।